नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज नवजोश आ नव विश्वास मिथिलाक आवाज सांस्कृतिक आगाज EH जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ज आ सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहल एखनुक जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत है। हम दीपक। शुरू करिए एखन धरिक मुख्य समाचारक शीर्षक से। उपत्यका में 1416 सहित देश भर 2071 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल, 1552 गोटे डिस्चार्ज। कोरोना प्रभावित देश के सूची में नेपाल 40वां स्थान पर पहुंचल। कांग्रेस द्वारा डॉक्टर केसी आ सरकार बीच भेल सहमति के कयल गेल स्वागत। नागरिक संवेदनशील नहीं भेल तो पुनः लॉकडाउन के विकल्प नहीं रहल सरकारक ठहर। शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल के सेहो कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में अनुसंधान ब्यूरो संबंधी विधेयक सर्वसम्मत पारित। कर्णाली के मुख्यमंत्री शाही विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता। कांग्रेस कार्य समिति बैसार बनल अनिश्चित, महाधिवेशन से हो ओझराहट में। आ भारत में कोरोना सक्रिय संक्रमित के संख्या दिने दिने घट रहल। अब समाचार विस्तार से। रवि दिन उपत्यका सहित देश भर 2071 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल अछि तऽ 1552 गोटे डिस्चार्ज भेल छथि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार पिछला 24 घंटा में देश भर 2071 गोटे संक्रमित थपायल छथि। देश भर रवि दिन धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 31,315 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 1552 गोटे देश भर के विभिन्न अस्पताल से डिस्चार्ज भेल छथि। तहिना एखन धरि 75,804 गोटे डिस्चार्ज भ चुकल छथि। एखन धरि डिस्चार्ज होबला के संख्या 70.3% अछि। देश भरक प्रयोगशाला सब में 12,427 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल छल। रवि दिन धरि 11,76,984 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। देश भरक संस्थागत आइसोलेशन में 13,649 गोटे आ होम आइसोलेशन में 17,666 गोटे छथि। रवि दिन धरि देश भर 4,613 गोटे क्वारंटाइन में छथि। तहिना 76 गोटे के वेंटिलेटर में इलाज चलि रहल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 1416 गोटे संक्रमित भेटल अछि तऽ काठमांडू में 1145, भक्तपुर में 110 आ ललितपुर में 161 गोटे नया संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम जानकारी देलनि। देश भर 329 गोटे आईसीयू में रही 29 गोटे के आईसीयू में रह कर इलाज कयल जा रहा है। एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 1,07,755 पहुंचल अछि तऽ रवि दिन थप 22 गोटे कोरोना संक्रमित जान गुमौलक अछि। एहि सहित कोरोना से मृत्यु होबला के संख्या 636 पहुंचल अछि। नेपाल में कोरोना वायरस के प्रकोप हरेक दिन आगा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि देश भर कोरोना संक्रमित के संख्या 1,05,684 पहुंचल है। देश भर कोरोना से जान गुमावला के संख्या से आगा पहुंच रहा है। नेपाल विश्व भर कोरोना वायरस के महामारी से प्रभावित भेल देश के सूची में 40वां स्थान पर है।
वर्ल्डोमीटर के तथ्यांक अनुसार विश्व भर 43टा देश में कोरोना संक्रमित के संख्या 1 लाख से बेसी है। संक्रमित संख्या के हिसाब से नेपाल 40, यूएई 41, इजिप्ट 42 और ओमान 43 स्थान पर है। सबसे प्रभावित देश की सूची में पहले स्थान में अमेरिका है, जत कोरोना संक्रमित की संख्या 79,45,000 से बेसी है, 2,19,000 से बेसी गोटे जान गुमाब चुकल है। दोसर स्थान में रहल पड़ोसी देश भारत में संक्रमित की संख्या 70,53,000 से बेसी है, 1,08,000 से बेसी के मृत्यु भ चुकल है। कोरोना से सबसे बेसी प्रभावित देशक सूची के तेसर स्थान में ब्राजील, 4 में रूस, 5 में कोलंबिया, 6 में स्पेन, 7 में अर्जेंटीना, 8 में पेरू, 9 में मेक्सिको और 10 स्थान में फ्रांस है। नेपाली कांग्रेस सत्याग्रही डाक्टर गोविंद केसी आ सरकार बीच भेल सहमति के स्वागत केलक अछि। कांग्रेस सहमति के स्वागत करैत स्वदेश आ विदेश से विभिन्न माध्यम आ विभिन्न ढंग से केसी के आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनावला सबके धन्यवाद देलक अछि। शुरू से केसी के मांग प्रति सरकार के रवैया पूर्वाग्रही रहल कहैत कांग्रेस टिप्पणी करैत आबि रहल छल। जुमला अनशन के बाद काठमांडू पहुंचला पर दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार से लऽ कऽ वार्ता नहीं करऽ धरि के हट केने सरकार के चौतरफी दबाव पश्चात वार्ता समिति मार्फत सहमति में पहुंचल कांग्रेस जनौलक अछि। सहमति के हमरा लोकनि सकारात्मक रूप में लेने छी, मुदा विगत में सहमति उल्लंघन कयल गेल नजीर दृष्टिगत करैत खबरदारी जारी राखऽ सब गोटे से अपील करैत छी से विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। सहमति कार्यान्वयन में ईमानदार बनऽ सचेत करबैत कांग्रेस कहलक अछि थप द्वंद्व सृजना नहीं होबऽ देबाक लेल 24 आश्विन के मध्य राति में कयल गेल 8 बुधे सहमति ईमानदार ढंग से कार्यान्वयन कऽ कऽ आगाँ बढ़ऽ नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकार के सजग करबैत सार्वजनिक रूप से आग्रह करैत अछि। वर्तमान प्रधानमंत्री स्वयं के अग्रसरता में 2075 साउन 10 गते डॉक्टर केसी संग कयल गेल सहमति वह वर्ष के माघ महीना में सरकार उल्लंघन केने से कांग्रेस स्मरण सेहो करौलक अछि। सरकार नागरिक संवेदनशील नहीं भेल त पुनः लॉकडाउन करऽ बाहेक के विकल्प नहीं रहल बतौलक अछि। नागरिक के जीवन रक्षा सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में रहल कहत सरकारक प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक करैत एखुनका अवस्था में लॉकडाउन आ निषेधाज्ञा करऽ के बाद सरकार के प्राथमिकता में नहीं रहितो सरकारक आग्रह के अवज्ञा भेला पर पुनः लॉकडाउन भ सकबाक बतौने छथि। काठमांडू उपत्यका में 60% बेसी संक्रमित देखा लागल कहितो नागरिक सबके सचेतता अपनाबऽ सेहो आग्रह केने छथि। ओ संक्रमण के अवस्था जटिल नहीं बनऽ देबाक लेल पाबनि तिहार के समय में सचेत भऽ कऽ सरकार के संग देबऽ अनुरोध केलनि। दशमी, दियाबाती आ छठि सन पाबनि तिहार में भीड़ भाड़ हेबाक आ संक्रमण और बढ़ऽ के खतरा रहल कहितो सचेत होबऽ सब गोटे के ध्यान देबऽ पड़त से बतौने छथि। अखार 31 गते पश्चात रवि दिन बैसल प्रदेश 2 के प्रदेश सभा बैसार से प्रदेश अनुसंधान ब्यूरो गठन संबंधी विधेयक सर्वसम्मत पारित कयल गेल अछि। विधेयक पारित भेल संगे प्रदेश 2 सरकार आब अपने अनुसंधान ब्यूरो गठन करऽ पायत। रवि दिन बैसल प्रदेश सभा बैसार से प्रदेश अनुसंधान ब्यूरो गठन संबंधी विधेयक संशोधन सहित सर्वसम्मत पारित कयल गेल अछि। बैसार में आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव संशोधन सहित के ओ विधेयक सभा में लऽ गेलाक बाद प्रस्ताव पारित भेल अछि। विधेयक में प्रदेश भीतर शांति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राखि कऽ प्रदेश के हित तथा विकास, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन करब ब्यूरो सूचना संकलन कऽ कऽ प्रशोधन करत से उल्लेख अछि। विधेयक में मंत्रिपरिषद से कोनो विषय में अनुसंधान करबाक लेल आदेश देला पर ब्यूरो ओहि के अनुसंधान का प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद समक्ष प्रस्तुत कऽ सकत से उल्लेख अछि। प्रदेश प्रमुख विधेयक के प्रमाणीकरण केलाक बाद कानून के रूप लेत। प्रदेश सभाक दोसर बैसार आश्विन 26 गते सोम दिन बेरिया 1 बजे बैसत। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता भेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलक बैसार से मुख्यमंत्री शाही विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करबाक निर्णय भेल से जनौलक अछि। शाही पार्टी के काम कार्यवाही प्रभावकारी रूप में नहीं कऽ सकल आ जनता के बीच में सरकार लोकप्रिय नहीं बन सकल से आरोप लगौलक अछि। मुख्यमंत्री के कार्यशैली विरुद्ध नेकपा सांसद सब असंतुष्ट बनल छथि। शाही विरुद्ध नेकपा
प्रदेश सभा संसदीय दल के विधान 2075 के नियम 24 के उपनियम 1 बमोजिम अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री विरुद्ध सांसद सब यामलाल कौड़ेल, चंद्र बहादुर शाही, करबीर शाही, कर्मराज शाही, अमर बहादुर थापा, सुशील कुमार थापा, मीना सिंह राणा सहित 18 गोटे सांसद सब अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करौने छथि। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समितिक बैसार अनिश्चित बनल अछि। बैसार तत्काल हेबाक संभावना नहि रहलाक बाद महाधिवेशन से लऽ कऽ निचलका तह के अधिवेशन के तालिका में ओझराहट बढ़ल अछि। कोरोना संक्रमण के कारण पार्टी के क्रियाशील सदस्यता वितरण एखन ठप अछि। सदस्यता वितरण से महाधिवेशन के तालिका में प्रभाव पारत। रवि दिन बैसत कहल गेल। केंद्रीय कार्य समिति बैसारक एजेंडा में पार्टी के संस्थापन इतर पक्ष उठौने मुद्दा के अलावा महाधिवेशन के तालिका सेहो छल। पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबू प्रसाई के निधन के कारण स्थगित कयल गेल ई बैसार आब कहिया बैसत से निष्कर्ष नहीं लागल अछि। एहिसँ पहिने आसिन 19 गते बैसार बजाओल गेल छल। 7 केंद्रीय सदस्य के कोरोना पॉजिटिव देखल गेलाक बाद बैसार 25 गते के लेल तोकल गेल छल। एहि बीच कोरोना संक्रमण घटय के बदला बढ़ैत जा रहल अछि। रवि दिन के केंद्रीय कार्य समिति बैसार के लक्षित का बृहस्पति दिन पार्टी पदाधिकारी या केंद्रीय सदस्य सबके पुनः पीसीआर परीक्षण करौने छल। कर्मचारी, स्वकीय सचिव, सुरक्षा गार्ड आ सवारी चालक समेत का 151 गोटे के पीसीआर परीक्षण करौला पर थप 8 गोटे में संक्रमण भेटल अछि। केंद्रीय सदस्य रत्ना शेरचन आ आमंत्रित सदस्य जनकलाल कलौनी के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एक गोटे कार्यालय के कर्मचारी के सेहो संक्रमण पुष्टि भेल अछि। बैसार में चाह पानि के प्रबंध करय वाली ओ महिला कर्मचारी में पॉजिटिव देखल गेलाक बाद नेता सब फेर सशंकित छथि। अन्य बहुतो कर्मचारी होम आइसोलेशन में छथि। वरिष्ठ नेता पौडेल फागुने में केंद्रीय महाधिवेशन करय पड़त से बतौने छथि। 2 महीना भीतर क्रियाशील सदस्यता निष्कर्ष लगाओल जा सकल तो 1.5 महीना में केंद्र सनक लऽ कऽ निचलका तह धरि के सब अधिवेशन समाप्त हैत से रिपोर्ट निर्वाचन समिति देने अछि। कहलनि नमहर बात इच्छा शक्ति अछि। सह महामंत्री प्रकाश शरण महत सेहो सकभर तोक्याली मिति में महाधिवेशन कर पार्टी सभापति सकारात्मक रहल बतौलनि। पौडेल फागुने में होबे पड़त कहला पर सभापति सेहो हमरा किछु नहीं अछि, कयल जा सकैत अछि तऽ करी कहने छै। तो कहलनि अधिवेशन कराबऽ नहीं चाहने आलटाल कर के अर्थ नहीं है। पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सेटौला पूर्व निर्धारित तालिका प्रभावित भ चुकला से महाधिवेशन तिथि घुसकाबऽ के प्रस्ताव अनौपचारिक बैसार में रखने छला। मुदा कोरोना से नेता सभक बीच के विमर्श के भांयर देला से महाधिवेशन में ओझराहट सृजना भेल से बताओल गेल अछि। सप्तरी में रवि दिन भिनसर एक गोटे कोरोना संक्रमित महिला के मृत्यु भेल अछि। कोरोना संक्रमण से सप्तरीक डाकनेश्वरी नगरपालिका 7 ललितपुर पुरखौली घर व राजविराज नगरपालिका 6 सिरहा रोड के 65 वर्षीय महिला के मृत्यु भेल अछि। कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद होम आइसोलेशन में रहैत आयल हुनका रवि दिन भिनसर श्वास प्रश्वास में समस्या भेलाक बाद राजविराज स्थित छिन्नमस्ता अस्पताल लऽ जाओल गेल। किछ समय में मृत्यु भेल स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। एहि संगे सप्तरी में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होबला के संख्या 20 पहुंचल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 के अवसर में विभिन्न संघ संस्था सब जनकपुर धाम में प्रभात फेरी निकालने चल। रवि दिन ओरेक नेपाल, काया पलट, यूथ एडवोकेसी नेपाल, धनुषा स्काउट, एमनेस्टी इंटरनेशनल नेपाल आ लिविंग व्हिट इन्वायरमेंट लगायतक संघ संस्थाक सक्रियता में प्रभात फेरी निकालल गेल छल। जानकी मंदिर के प्रांगण से शुरू भेल प्रभात फेरी सोनारपट्टी होइत राम मंदिर आ जनक चौक होइत पुनः जानकी मंदिर में पहुंच समापन भेल छल। कार्यक्रम में सहभागी किशोरी सब अपन हाथ में बलात्कार, लैंगिक हिंसा विरुद्धक प्ले कार्ड रखने छल। कार्यक्रम में करीब 50 से बेसी किशोरी सबके सहभागिता छल। कार्यक्रम में ओरेक धनुषा के जिला इंचार्ज रोजलिंग सिंह बछार, सामाजिक अगुवा सुभद्रा आले, एमनेस्टी इंटरनेशनल के कमल शाह, एमनेस्टी इंटरनेशनल महिला 46 के जमुना भुजेल, एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंदिरा चौधरी लगायत व्यक्ति सबके सहभागिता छल। ओ सब बलात्कार विरुद्ध एकजुट होबऽ तथा कुरीति विरुद्ध सेहो मौनता तोड़ा आम किशोर किशोरी तथा बुद्धिजीवी सबसे आग्रह केने छलैथ। कार्यक्रम के संयोजन काया पलट नेपाल के अध्यक्ष से हो रहल यूथ एडवोकेसी नेपाल के कार्यक्रम संयोजक दिवाकर उप्रेती केने छलाह।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छै। शनिक राति बोखार लागि कऽ पाटन अस्पताल में भर्ना भेल मंत्री पोखरेल के पीसीआर परीक्षण केलाक बाद रवि दिन कोरोना पॉजिटिव आयल से हुनक स्वकीय सचिव पूरन खड़का जानकारी देलनि। पाटन अस्पताल में इलाज कराब रहल मंत्री पोखरेल के स्वास्थ्य अवस्था में किछु सुधार भेल से खड़का बतौने छथि। एहि बीच मंत्री पोखरेल के सचिवालय हुनका संगे संपर्क में आयल सब गोटे के सतर्क आ सुरक्षित होबऽ आग्रह केलक अछि। शनि दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय के सेहो कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। वीरगंज में पैघ परिमाण में लागू औषध सहित 3 गोटे के पुलिस पकड़लक अछि। लागू औषध सहित ट्रक के चालक भारत पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी थाना रक्सौल ग्राम गम्हरिया पोस्ट हरदिया 4 रहनिहार 20 वर्षक विक्रांत पटेल, ट्रक में सवार वह ठाम के 28 वर्षक राम बालक राम आ 20 वर्षक आकाश कुमार राम के सेहो पुलिस पकड़लक अछि। वीरगंज स्थित अलौ सिरसिया में रहल एकीकृत जांच चौकी आईसीपी द क भारत से नेपाल आयल HR 38V4895 नंबर के भारतीय ट्रक से लागू औषध बिनसिरेक्स 1206 बोतल आ नोरफिन 297 एम्पुल भेटल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक अछि। आईसीपी द क आयल ट्रक के विशेष सूचना के आधार में जिला प्रहरी आ इलाका प्रहरी कार्यालय सुगौली बिरता से खटल पुलिसक टोली वीरगंज 24 बहुअरी चौक में रोक कर चेक जांच केला पर चालक सीट के नीचा तथा ऊपर का बोर्नट के कैबिन में नुका चोरा कर रखने अवस्था में ओ परिमाण के लागू औषध भेटल अछि। पकड़ायल 3 गोटे विरुद्ध लागू औषध नियंत्रण ऐन 2033 बमोजिम लागू औषध संबंधी कसूर मुद्दा दर्ता क थप अनुसंधान भ रहल से पुलिस जनौलक अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण नापी कार्यालय धनुषाक प्रमुख सहित अन्य कर्मचारी में लक्षण देखल गेलाक बाद नापी कार्यालय धनुषा 2 दिन के लेल बंद कयल गेल अछि। नापी कार्यालय धनुषा सूचना जारी क 2 दिन के लेल कार्यालय से प्रवाह होबला सब सेवा बंद केने से जानकारी देलक अछि। कार्यालय प्रमुख सहित अन्य कर्मचारी में कोरोना सन के लक्षण देखल गेला से कोरोना परीक्षण के रिपोर्ट नहीं आबऽ धरि नियमित सेवा प्रवाह करब संभव नहीं रहला से कार्यालय बंद कयल गेल से जारी सूचना में उल्लेख अछि। रौतहट के श्रीराम शुगर मिल से पारिश्रमिक भुगतानी पाबऽ के व्यवस्था मिला देबऽ के मांग करैत ऊख किसान सब संसदीय समिति में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति में रवि दिन ज्ञापन पत्र बुझाबैत ऊख किसान सब श्रीराम शुगर मिल से अपना सबके भेटऽ वाला भुगतानी जल्दी भेटा के व्यवस्था मिला देबऽ मांग केलक अछि। ऊख उत्पादक संघ के सचिव सफेंद्र प्रसाद यादव समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव के ज्ञापन पत्र बुझौलनि। श्रीराम शुगर मिल्स 11 साउन 2077 में सूचना प्रकाशन का सब दिन के लेल उद्योग बंद भेल से जानकारी करौने छल। एहि संगे अपना सब पाबऽ वाला भुगतानी देबऽ उद्योग असक्षम भेल बतौलाक बाद अपना सब कठिनाई में पड़ल से सचिव यादव उपराग सुनौने छथि। उद्योग से भेटऽ वाला 41 करोड़ रुपया दशई से पहिने भेटऽ के व्यवस्था मिला देबऽ किसान समिति समक्ष मांग केलक अछि। ओहि बाहेक उद्योग के श्रमिक तथा कर्मचारी सब सेहो 5 महीना के तलब भत्ता तथा 1.5 वर्ष के संचय कोष का करीब 4 करोड़ रुपया नहीं पेने कहे दशई से पहिने सब भुगतानी मिला देबऽ के मांग केलक अछि। अपन मांग के संबोधन कराबऽ मंत्रालय आ समिति निर्देशनात्मक आदेश देबऽ वाला में अपना सब आशावादी रहल सेहो किसान सब बतौलक अछि। चीनी मिल संचालक संग भुगतानी मंगला पर जगह बिक्री भेलाक बाद मात्र भुगतानी भेटत से जवाब एला से अपना सब ओझराहट में पड़ल से हुनका सब के उपराग छनि। किसान सब आर्थिक वर्ष 2071-72 के 12 करोड़, 2075-76 के 28 करोड़ 50 लाख आ 2076-77 के 50 लाख का 41 करोड़ रुपया भुगतानी पाबऽ बाकी रहल से बताओल गेल अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली कोरोना वायरस के महामारी विरुद्धक लड़ाई में काठमांडू पाछा पड़ल बतौने छथि। रवि दिन मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक करऽ लेल आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में सरकारक प्रवक्ता सेहो रहलो हरेक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व करऽ वाला काठमांडू महामारी विरुद्ध के लड़ाई में पाछा पड़ल बतौलनि। काठमांडू बहुतो हिसाब से देश के नमूना देबऽ के दृष्टांत प्रस्तुत करऽ वाला जिला व राजधानी शहर अछि। हरेक राजनीतिक परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन सब में ई
ओतबे भूमिका निर्वाह केने मुदा महामारी विरुद्ध के लड़ाई में काठमांडू पाछा पड़ल सन देखल गेले कहलन। कोरोना नियंत्रण में बहुतो जिला के प्रयास उदाहरणीय नहीं रही तो काठमांडू के व्यवस्थापन में गंभीर चुनौती देखल गेल मंत्री गेवाली बतौलन। वो काठमांडू में आम नागरिक, जनप्रतिनिधि आ संघ संस्था के कोरोना महामारी नियंत्रण में बांके, कपिलवस्तु, वीरगंज सन ठाउँ में अपनाओल गेल नीक अभ्यास से सीख आग्रह कलन। 40 लाख जनसंख्या रहल काठमांडू में कोरोना वायरस अनियंत्रित बनला पर अवस्था भयावह भ सकबाक कहे तो संक्रमित के संख्या बढ़त गेलाक बाद स्वास्थ्य संरचना नहीं थाम सकत सेहो कहलन। 60% संक्रमित काठमांडू में रहला क्रिटिकल केयर आवश्यक अवस्था के संक्रमित से ओतै बेसी रहला से एखुनका स्वास्थ्य सामर्थ्य नहीं धान सकत कहलन। हमर सबके सामर्थ्य बढ़त जा रहल अछि मुदा जाय अनुपात में संक्रमित के संख्या बढ़ल अछि ओइसे चुनौती थपाइल से मंत्री गेवाली के कहब छलनि। चितवन के भरतपुर अस्पताल में रविवार साँझ एगोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल। अस्पताल में इलाज कराब रहल 40 वर्षीय बेवारिश महिला के साँझ 5 बजे मृत्यु भेल। अस्पतालक सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेल जानकारी देलन। आश्विन 15 गते बुखार, खोखी आ श्वास प्रश्वास में समस्या देखल गेलाक बाद महिला के अस्पताल ल जाओल गेल छल। उनका में आश्विन 19 गते कोरोना पुष्टि भेल छल। स्वास्थ्य में थप जटिलता आबऽ लगलाक बाद वह दिन से कोविड आईसीयू में रह के इलाज शुरू कयल गेल छल। ओहि महिला के ठेगाना नहीं खुजल अछि तो परिवारजन से संपर्क में नहीं रहल भरतपुर अस्पताल जनौलक अछि। चितवन में रवि दिन भरतपुर अस्पताल में 2 गोटे आ चितवन मेडिकल कॉलेज में 1 गोटे का 3 गोटे संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। शनि दिन से चितवन में इलाज के क्रम में 3 गोटे के मृत्यु भेल छल। पूर्व मंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के नेता सुनील थापा में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। हुनकर हेम्स अस्पताल में इलाज भ रहल कांग्रेस नेता किरण गिरी जानकारी देलनि। इससे पहले कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा लगायत 7 गोटे नेता में से कोरोना संक्रमण पुष्टि भ चुकल अछि। सरकार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष के संचालक समिति के अध्यक्ष पद में अर्थ मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद पूरा सैनी के तोक के निर्णय केलक अछि। आश्विन 22 गते बैसल मंत्री परिषद बैसार से ई निर्णय कयल गेल अछि। तेना बैसार से सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के विद्यमान जनशक्ति से राजस्व अनुसंधान विभाग में सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक के नेतृत्व में 50 गोटे आ ओ विभाग माथत के 4टा कार्यालय सब में सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक के कमांड में 25 गोटे के घटाब स्वीकृति देबाक निर्णय भेल अछि। बैसार से ई सहित अन्य 15टा निर्णय सब सेहो कयल गेल अछि। रवि दिन धरि भारत में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 70 लाख से ऊपर पहुंचल है। संक्रमित मध्य 60,77,976 गोटे एखन धरि ठीक भ चुकल है। एखन भारत में 8,67,469 गोटे सक्रिय संक्रमित सब है। 9 दिन से लगातार नया संक्रमित भेट से बेसी ठीक हो वाला के संख्या बेसी रहला से सक्रिय संक्रमित के संख्या घट रहल है। इतलाह 24 घंटा भीतर भारत में थप 74,383 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल आ कोरोना से 918 गोटे के मृत्यु भेल है। एखन धरि संक्रमण से जान गुमावे वाला व्यक्ति के संख्या 1,08,334 पहुंचल भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। भारत में एखन धरि 86,08,77,242 गोटे के कोरोना परीक्षण भ चुकल भारतीय मेडिकल रिसर्च काउंसिल जानकारी देलक अछि। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई विपक्षी दल सबके पैघ गठबंधन में संलग्न भेल आ द्वंद्व नहीं भेल से स्पष्ट केलक अछि। जेएनयू छात्र संघ के पूर्वाध्यक्ष तथा सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य कन्हैया कुमार सेहो निर्वाचन अभियान में सहभागी हेता से बताओल गेल अछि। चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव आ कन्हैया कुमार मंच सेहो शेयर क सकबाक विश्वास लेल गेल अछि। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेसक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अपन अपन पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में नामित कयल गेल अछि। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसीईओ संजय कुमार सिंह निर्वाचन आयोग कोरोना वायरस के महामारी के ध्यान में रख मान्यता प्राप्त दल सबके लेल अभियानकर्ता सबके अधिकतम संख्या घटा
30 गोटे सहभागी होबो पैत से बतौने छै। अपरिचित दल सबके लेल प्रचारकर्ता के संख्या 20 से बेसी नहीं रहत। पहिने सब पार्टी सबके लेल स्टार प्रचारकर्ता सबके अधिकतम संख्या 40 टा तय कयल गेल छल। समाचारक अंत में मुख्य समाचारक शीर्षक पुनः एक बेर। उपत्यका में 1416 सहित देश भर 2071 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल, 1552 गोटे डिस्चार्ज। कोरोना प्रभावित देश के सूची में नेपाल 40वां स्थान में पड़ल। नेपाली कांग्रेस द्वारा डॉक्टर केसी आ सरकार बीच भेल सहमति के स्वागत कयल गेल। नागरिक संवेदनशील नहीं भेल त पुनः लॉकडाउन के विकल्प नहीं रहल, सरकारक ठहर। शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल के सेहो कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में अनुसंधान ब्यूरो संबंधी विधेयक सर्वसम्मत पारित। कर्णाली के मुख्यमंत्री शाही विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता। नेपाली कांग्रेस कार्य समिति बैसार अनिश्चित, महाधिवेशन से हो ओझराहट में। भारत में कोरोना सक्रिय संक्रमित के संख्या दिने दिने घट रहल। बेस्तः एहि संग एखनुक जनक नंदिनी समाचार एतहि समाप्त भेल। जेबाक आज्ञा चाहै छी। सुनैत रही जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ज आ देखैत रही सेंचुरी टाइम्स के फेसबुक पेज लाइव। नमस्कार।